राजगढ़ जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में भारतीय किसान संघ द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर एक विशाल किसान आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ रैली में शामिल हुए, अपने अधिकारों तथा विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। ट्रैक्टर रैली राजगढ़ शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होती हुई जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां पहले से मौजूद पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर ही रोक दिया। इससे नाराज किसानों ने मौके पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और करीब 3 घंटे तक जमकर नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। इस दौरान ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे एसडीएम को किसानों ने ज्ञापन देने से साफ इनकार कर दिया और जिला कलेक्टर को ही बुलाने की मांग पर अड़े रहे। अंततः स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा स्वयं मौके पर पहुंचे और उसके बाद किसानों ने उन्हें मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया। भारतीय किसान संघ ने आज मंडी प्रांगण में एकत्रित होकर स्थापना दिवस मनाया। 47वां स्थापना दिवस इस बार मंडी प्रांगण में मनाया गया। उसके पश्चात नगर में रैली निकाली गई और जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। उसमें प्रमुख समस्या हमारी जो थी वो बिजली को लेकर थी। बिजली में भारी भ्रष्टाचार विद्युत विभाग द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी उपभोक्ता है उनसे अधिक राशि का बिल लिया जा रहा है। 500, 700, 1000, 2000 रुपये तक का भी घरेलू उपभोक्ता को बिल देना पड़ रहा है। ठीक इसी प्रकार पंप कनेक्शन में भी 3 HP को 5 में कर दिया, 5 को 7.5 HP में कर दिया गया है, जो कि विद्युत विभाग की घोर लापरवाही है। बिना जांच किए, बिना किसान को सूचना दिए भार वृद्धि की गई, जो गलत है। अभी हमने ज्ञापन के माध्यम से माननीय जिलाधीश महोदय को अवगत कराया है और इसके बाद भी अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम ऐसी कार्यालय का घेराव करेंगे और भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा। ये लाइट की प्रमुख समस्या थी हमारी। लाइट के साथ साथ हमने शासन से मांग करी, प्रशासन से मांग करी कि मोहनपुरा कुंडालिया डैम की जो परियोजना है, सिंचाई परियोजना, इसको भी पूरे जिले में सुचारू रूप से चलाया जाए। किसान बहुत परेशान है। जिन लोगों ने पैसे दे दिया उनके यहाँ वाल सिस्टम लग गया, उनको पानी मिल गया। जिन गरीब किसान ने पैसे नहीं दिया वो पानी के लिए तरस रहा। इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा। अभी ठेकेदार विभाग की तरफ से बहुत बड़ी कमियां है, लापरवाही है। समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की तारीख 7 मार्च थी। हमने मांग करी कि अभी अनावरी के चलते और कुछ टेक्निकल परेशानी के चलते बहुत सारे किसानों को पंजीयन जिले में नहीं हो पाया है, तो भारतीय किसान संघ ने ये मांग करी कि 30 मार्च किया जाए इसको आखिरी तारीख। मिट्टी परीक्षण केंद्र अपने राजगढ़ जिले में खोल रखा है। एक भी किसान के खेत की मिट्टी का परीक्षण नहीं हुआ, सब फर्जीवाड़ा चल रहा, सिर्फ कागज में चल रहा है। डीडीओ सर ने बोला था सोयाबीन के समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र की टाइम पे 52 के जब समय पे सोयाबीन खरीदी हो रही थी, उस समय के किसानों को अगर रात रुकता है, देर से माल टूटता है तो उसको निःशुल्क भोजन व्यवस्था रहेगी, कैंटीन व्यवस्था रहेगी। लेकिन जिलों की कई मंडियों में कोई व्यवस्था नहीं रही। पिछली बार राजस्थान के झुंझुनू से शिवराज सिंह चौहान ने राजगढ़ जिले को बीमा के नाम पे 21 करोड़ रुपए दिए थे मात्र। वो 21 करोड़ रुपया आज दिन तक किसी को पता नहीं है कि कहाँ चले गए। एक भी किसान के खाते में गया? भारतीय किसान संघ को इसके बारे में कोई एबीसीडी मालूम नहीं है। जब हमने बोला कि साहब ये जानकारी हमें उपलब्ध कराई जाए कि किन किसानों के खाते में राशि गई है, तो आज दिन तक यहाँ के डीडीओ सर ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। इस प्रकार से हमारे और भी कई सारे बिंदु थे। उन सारे बिंदुओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया। एसडीएम मैडम ज्ञापन लेने आई थी, लेकिन किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं, हमें जिलाधीश महोदय से मिलना है, उनको ही ज्ञापन देंगे। तो थोड़ा ज्ञापन देने में विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन श्रीमान जिलाधीश महोदय ने हमारी बात रखी और आकर हमारा ज्ञापन भी लिया और यथोचित उनका समाधान करने का हमें आश्वासन दिया। कहाँ से हैं आप? हाँ, ब्याहुरा से। क्या समस्या थी आज? ये जो आदरणीय भाई साहब हमारे जिला अध्यक्ष साहब ने बताई, यही समस्या थी और मेन समस्या हमारी गेहूँ की। गेहूँ का समर्थन मूल्य 2700 रुपये सरकार से मांग करते हैं। अभी वर्तमान में गेहूँ सभी का आ चुका है, लगभग। जी नमस्कार, मैं सचिन जैन, संचालक कृषि राजगढ़। किसानों की मूल समस्या बिजली के संबंध में थी, पानी के संबंध में थी। बिंदुवार उन्होंने ज्ञापन पढ़ के माननीय कलेक्टर महोदय को सुनाया गया और कलेक्टर महोदय जी ने संबंधित अधिकारियों को जो ज्ञापन के पूरे बिंदु हैं उनको बिंदुवार सहित जवाब देने के लिए अग्रहित किया है। जल्द से उसका जवाब दिया जाए। क्या प्रमुख समस्या कृषि से संबंधित कोई ये जो विषय आया था? देखिए, कृषि मतलब बिजली, पानी और खेती सब मिला के है। कृषि संबंध एक से जुड़े हुए हैं।
आता है कि भैया हमारा बीमा फसल बीमा का क्लेम राशि नहीं आई है। एक 3 साल 2 साल पहले जब 21 करोड़ पर राशि आई थी तो हम जानकारी पोर्टल से होती है, पोर्टल से निकाल सूची दे देंगे। कि मिट्टी परीक्षण की बात की थी, क्योंकि मिट्टी परीक्षण रोड पे तो करेंगे, लैब के अंदर ही करेंगे, लैब होता है ऑफिस के अंदर ही होगी। तो उन्होंने कहा ऑफिस में बैठे मिट्टी परीक्षण करते, मैंने कहा ऑफिस में लैब के इक्विपमेंट ऑफिस में, तो ऑफिस में मिट्टी परीक्षण होगा। आजकल सब ऑनलाइन शासन ने कर दिया है कि मिट्टी का नमूना खेत से लिया जाता है, उसके लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिए जाते हैं, बिना मोबाइल सहारे मिट्टी नमूना नहीं लिया जाता है। हमारे ज़िले में 18,000 मिट्टी नमूने का एक साल का लैब का टेस्टिंग कैपेसिटी है, मतलब साल की 300% लैब चलती है, तो हम 18,000 किसानों के मिट्टी नमूने चेक कर लेते हैं। हम उतने किसानों को चेक कर सॉइल हेल्थ कार्ड बना के देते हैं और उसके पोर्टल पे भी एंट्री होती है कि कोई भी किसान कहे कि मेरा को क्या नमूना रहा, तो वो पोर्टल बता देंगे, आपका नाम आपका पता लिख के आप देख सकते हैं कि मेरा मिट्टी में क्या वो है। क्योंकि आप बोलते हैं कि हमको जानकारी नहीं कब मिट्टी नमूना उठा, क्योंकि साल भर किसान खेत में मिट्टी में नहीं रहता है। जब अधिकारी हमारा ग्रामीण कृषि अधिकारी मिट्टी नमूना ले जाता है, मिट्टी नमूना ले लेता है ऐप के माध्यम से और ऑफिस में जमा कर देता है और मिट्टी नमूना होकर बराबर मिट्टी परीक्षण हो रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसके लिए क्रॉस चेक भी होता है मिट्टी नमूने की, कहीं सही चेक किया गलत चेक किया उसका भुगतान होता है। कृषि विभाग की तरफ से क्या कोई आश्वासन मिला है या आप लोगों से संतुष्ट होकर किसान गए हैं? हाँ, किसान को संतुष्टि हुई है कि भाई हम लोग देखिए हम किसानों के हित में ही काम कर रहे हैं। जिससे आपको मालूम है इस साल 2026 कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें अलग अलग आयोजन होंगे, हम लोग किसानों के हित में ही अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जैसे किसानों को हम बता रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन तिल है, उड़द है, एक समूह विभाग बीज आया हुआ है, वो किसान ले सकते हैं। इसके बाद पानी है और आजकल हर योजना किसान MP किसान ऐप पे पंजीयन करने के पश्चात प्राप्त कर सकता है। उसको MP किसान ऐप पे अपना पंजीयन कराना पड़ता है और संबंधित हमारे वरिष्ठ कृषि अधिकारी उसको अनुमोदन अनुशंसा करते हैं, उसके बाद उसको पात्र हो जाता है। ये चीज़ प्रक्रिया कर दी। हर योजना का बिना ऑनलाइन पंजीयन हम किसान को सीधे लाभ नहीं देते हैं, किसान पंजीयन कराना होता है। अभी भावांतर योजना जैसे सरसों में जैसे सोयाबीन की भावांतर बहुत सफल हुई है। शासन ने सरसों की भावांतर योजना भी चालू करी है और 20 मार्च तक किसान इसमें पंजीयन करा सकता है। साथ ही मसूर, चना और अरहर की खरीदी का काम भी चालू है। पंजीयन के लिए किसान पोर्टल खुला हुआ है, अभी 16 मार्च तक किसान उसमें भी पंजीयन करा सकता है। थैंक यू सर, धन्यवाद। राजगढ़ से जिला ब्यूरो चीफ शिव सिंह परमार की रिपोर्ट।